कौन सा पशु करता है मनुष्य योनि का भोग। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए किसी नगर से गुजर रहा था। नगर में बड़े बड़े महल को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, लेकिन उस नगर में किसी ने भी उस ब्राह्मण को एक अन्य का दाना तक नहीं दिया। और ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ बोला, ये कैसा मेरा दुर्भाग्य है जो इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए एक अन्य का दाना तक नसीब नहीं हुआ। इतने में एक सिद्ध संत की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई सारी बात सुन ली और कहने लगा, ये ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ये सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया और बोला, ये महात्मा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो उन बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों से भिक्षा मांगी है। तब उस महात्मा ने बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, वो मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये सब भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी ये लोग पिछले जन्म के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई चूहे का तो कोई कुत्ते का तो कोई लोमड़ी का। ये सब प्राणी इन्हीं जंतु के योनि से आए हुए हैं। इनकी बनावट जरूर मानव की है, किंतु इनमें अभी भी मानवता नहीं आई है। जब तक इनमें मनुष्यता नहीं आती है तब तक ये लोग नहीं समझ सकते कि दान ही धर्म है। इसलिए तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि इन पशुओं से भिक्षा मांगी है। तब ब्राह्मण संत से कहने लगा, बाबा, जब आपको पता है इस नगर में इतना कष्ट और पीड़ा है तो आप कैसे पहचानते हो कि कौन किस योनि का है? तब संत कहने लगा, मेरी इतनी सालों की तपस्या से मिला ये सिद्धि के कारण से ही मैं देख पाता हूँ कि कौन मनुष्य योनि से आया है और कौन पशु की योनि से आया है। ये सुनने के बाद ब्राह्मण बोला, बाबा, मैं तो एक साधारण सा भिक्षुक हूँ। जो भिक्षा मिलता है उसमें से कुछ भगवान को अर्पित करता हूँ और बाकी बचे अन्य से मैं और मेरा परिवार उसे खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। तब संत देखा कि ब्राह्मण का चेहरा निराशा से भर चुका है। ये देखकर उस संत ने ब्राह्मण को अपने कमर पर रखा जल कुंडल से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र की सहायता से उस ब्राह्मण की आंखों पे गिरा दिया और कहने लगा, अब ब्राह्मण, तुम कहीं भी जाओ लेकिन तुम मनुष्य और पशु योनि को देख सकोगे। अब तुम उस नगर में जाओ जहाँ से तुम्हें भिक्षा नहीं मिला था। ब्राह्मण संत बाबा की बात मानकर जहाँ से वो पहले भिक्षा लेने गया था वहाँ जाकर देखा तो कोई कुत्ता तो कोई बिल्ली तो कोई लोमड़ी था। उनका आकार मनुष्य का था परंतु उनके संस्कार किसी जानवर के समान थे। फिर घूमते घूमते ब्राह्मण थोड़ी दूर गया तो देखा एक झोपड़ी में एक पति पत्नी कुछ बेच रहा था। तब ब्राह्मण ने उनके पास जाकर देखा तो उनमें मनुष्यता दिखाई पड़ी। ब्राह्मण जब उनके पास जाकर बोला, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या मुझे यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? तब ब्राह्मण की ऐसी दशा देखकर उन पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, ना जाने आपको कितनी कष्ट और पीड़ा सहना पड़ा। आप इतनी देर से कहाँ थे? ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से उठा और अपने पास रखा जो भी खाने की सामान थी उसे ब्राह्मण के सामने रख दिया। तब वो गरीब पति पत्नी ने ब्राह्मण की इस दशा का कारण पूछा। तब ब्राह्मण सुबह से लेकर शाम होने तक की सारी घटना विस्तार से बताया। तब वो पति पत्नी ब्राह्मण से पूछा, क्या आप भी हमें वो जल दे सकते हो जिससे हमें भी पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति किस योनि का है? इस पर ब्राह्मण कहता है, बिना जल के भी मनुष्यता को परखा जा सकता है। मनुष्य के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर अपना अधिकार जताए तो समझ लो कि वो सांप की योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने का काम तो चूहा करता है और सांप उसे मारकर उसके बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। तब वो पति पत्नी कहता है, क्या इसे बदला नहीं जा सकता? तब ब्राह्मण कहता है, हाँ, इसे बदला जा सकता है, अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति से। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।